Lord, you deserve all the good things, Lord. जब हम अकेला होता भी तो तू हमेशा हमारे साथ देता है यीशु मसीह। तेरे जैसा कोई नहीं पिता, बदल दे यीशु मसीह। तेरे प्यार ने पिता हमें नया जीवन दिया यीशु। तो हम एक बाइबल वर्स का साथ शुरू करेगा। 1 Corinthians 10:13 यहाँ में बोला है, No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. यहाँ में जब भी आप temptation झेलता है तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा टेम्प्ट होने नहीं देगा कि आप जितना झेल सकते हो उससे बढ़ के कभी टेम्प्ट होने नहीं देगा ना। और जब आप टेम्पटेशन में होता है तो उसको मतलब ओवरकम करने का ताकत भी परमेश्वर देगा, ऐसा होके बोला है। ये टॉपिक हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि हम लोग अभी यूथ है। टेम्पटेशन और ट्रायल्स हम लोग बोलते हैं, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस बोलते हैं, लेकिन ट्रायल्स का मतलब क्या है बोलने से जो आउटवर्ड से जो आते हैं ना, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, आपका घर जल गया, उसमें आपका फेथ कैसा है, वो सब जो बाहर का तरफ से जो होता है वो है ट्रायल्स। लेकिन टेम्पटेशन जो हम लोग का ही भीतर से निकलता है, टेम्पटेशन मतलब हम लोग का ही अपना डिजायर्स, अपना ही अट्रैक्शन, हम लोग का ही कमजोरी का वजह से ये टेम्पटेशन होता है। एक एग्जाम्पल, आपको जैसे कि आपका दांत खराब हो गया तो चॉकलेट मत खाओ बोले ना। आपको अगर चॉकलेट पसंद ही नहीं है तो वो तो आपके लिए कुछ मतलब ही नहीं। आपका सामने 10 तो चॉकलेट डाल दीजिए, आपको कुछ फील नहीं होगा, आपके लिए टेम्पटेशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है तो वो आपके लिए टेम्पटेशन होगा। तो टेम्पटेशन जो आपके लिए वो मेरे लिए वो टेम्पटेशन नहीं हो सकता है, मेरे लिए जो है वो आपके लिए नहीं हो सकता ना। तो टेम्पटेशन हर किसी का जीवन में अलग अलग एरियाज में अपना कमजोरी का हिसाब से, अपना अट्रैक्शन का हिसाब से होता है। जेम्स चैप्टर 1 verse 13 to 15 यहाँ में बोला है, When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. बोला है ना? Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. यहाँ में देखिए ना, मतलब एक डेंजरस वाला चीज़ है। कोई भी नहीं बोल सकता कि परमेश्वर हमको टेम्प्ट करे ना, ये टेम्पटेशन प्रभु हमको दिए, ऐसा नहीं बोल सकता है। क्योंकि टेम्पटेशन ना ही प्रभु को कोई टेम्प्ट कर सकता है, ना ही प्रभु किसी को टेम्प्ट करता है। बोला है टेम्पटेशन हम लोग का अपना ही इवल डिजायर्स का वजह से होता है, अपना ही अट्रैक्शन का वजह से हम लोग को टेम्पटेशन मिलता है। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं टेम्पटेशन में गिर जाएगा, बाद में माफ़ी मांग लेगा। लेकिन यहाँ में बोला कि टेम्पटेशन जो होने से पाप को जन्म देता है। टेम्पटेशन और सिन जो हमेशा लिंक्ड में चलता है। तो पाप जो क्या को जन्म देता है, मृत्यु को जन्म देता है बोला। तो आज का मेरा टॉपिक है 6 ways to overcome temptations। फर्स्ट पॉइंट है थ्रू प्रेयर का द्वारा ना, प्रार्थना का द्वारा। मैथ्यू 26:41 यहाँ में बोला है, वॉच एंड प्रे सो दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। The spirit is willing but the flesh is weak बोला। देखो और प्रार्थना करो, केयरफुल रहो कि तुम टेम्पटेशन में ना गिरो बोल के बोला। आत्मा तो तैयार है, आत्मा विलिंग है, लेकिन फ्लैश जो वीक है, ऐसा बोल के बोला। हम लोग कितना लोग सच में दिल से इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं ना, क्यों प्रभु क्यों, हम बदलना चाहते हैं, आपका ताकत हमको चाहिए। सच में हम लोग ऐसा दिल से प्रे करते हैं कि नहीं ना ऊपर से प्रे करके टेम्पटेशन आएगा तो फिर गिर जाते हैं, फिर प्रार्थना करेगा हेल्प करो, लेकिन मन से तो इच्छा ही नहीं है उसको ओवरकम करने का, फिर गिर जाएगा। ऐसा होता है ना, आप सच में दिल से चाह के अपना मन में भी इच्छा होना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है बी स्पिरिचुअली मैच्योर। इमेच्योर लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ ये टेम्पटेशन में गिरेगा, बाद में फिर माफ़ी मांग लेगा, ऐसा सोचते हैं इमेच्योर लोग। लेकिन जो मैच्योर लोग होते हैं वो कंसिक्वेंसेस मालूम होते हैं कि पाप कितना भी डेंजरस है ना, वो लोग को पता होता है। तो इसलिए अगर हम लोग को टेम्पटेशंस ओवरकम करना है तो हम लोग को आत्मा में मैच्योर होना पड़ेगा, हम लोग को एडल्ट होना पड़ेगा। 1 Corinthians 14:20 यहाँ में बोला है, Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. बोके बोला है। यहाँ में बोला है भाइयों और बहनों ना, आप लोग चिल्ड्रन लोग का जैसा, बच्चा का जैसा सोचना बंद करो बोला है। अगर खराब चीज़ में होने से तब तो बच्चा जैसा इनोसेंट हम लोग को रहना है, लेकिन हम लोग का सोच जो एडल्ट का जैसा है ना, हम लोग का थिंकिंग जो एडल्ट जैसा होना है, वो क्या बोला है। 1 Corinthians 13:11 जब हम बच्चा था तो एक बच्चा का तरह बात करता था, बच्चा का तरह सोचता था, बच्चा का तरह हम रीजन करता था। लेकिन अभी हम बड़ा हो गया, मर्द हो गया, तो हम बच्चा का वेस को हम छोड़ दिया, ओके बोले ना। तो वैसे हम लोग स्पिरिचुअली मेच्योर होना पड़ेगा। अगर मेच्योर नहीं हो रहे तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है ना हम लोग का अंदर में। तो देखने सच में हम लोग स्पिरिचुअली मेच्योर हो रहे हैं कि नहीं, टेम्पटेशंस ओवरकम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक मेच्योरिटी का साइन है। जो टेम्पटेशन में बार बार गिरते जान जाओ इमेच्योर है इसलिए गिर रहा है, मेच्योर हमसे वो ऐसा बार बार नहीं गिरेगा।
पॉइंट नंबर 3 है, do not surround yourself with people of bad influence। ना जैसे कि हम गॉसिप करने वाला ना, चुगली करने वाला लोग के साथ हम बैठ रहे, तो हम सोच सकते हैं कुछ नहीं, हम तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना, हम तो चुगली नहीं कर रहे, कुछ नहीं, हम चुगली नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा का चुगली तो मेरा अंदर घुस रहा है ना, हमको सुनाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, मेरा अंदर घुस रहा है। तो हम लोग किसका साथ बैठते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का आत्मा ऐसे है कि दूसरा आत्मा से हम लोग अट्रैक्ट हो जाता है। आप सपोज हमेशा प्रार्थना करने वाला का साथ रहेगा, तो आप प्रार्थना नहीं करने से भी हमेशा प्रार्थना को सुनते रहेगा, आपका अंदर घुस रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप वो चीज आपका अंदर घुस रहा है ना, आप उसको ध्यान नहीं देने से भी वो आत्मा तो आ रहे तो प्रे करने का, तो आप भी एक दिन प्रे करने लगेगा। अगर आपका फ्रेंड सर्कल, आप लोग खुद चेक करके देखो, आपका फ्रेंड सर्कल आपको सही रास्ता में ले जा रहा है ना, आपको प्रभु से दूर ले जा रहा है। अगर प्रभु से दूर ले जा रहे हैं उनसे, आपका फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दो ना, आपका फ्रेंड सर्कल एक अच्छा गॉडली वाला को चूज करो। अगर गॉडली नहीं भी मिलता है तब भी आप अकेला ही बैठ जाओ, क्योंकि दोस्त का साथ में नरक में जाने से अच्छा है कि आप अकेला होकर स्वर्ग जाओ ना। तो इसलिए हम लोग दोस्त लोग कुछ नहीं, वो खराब पाएगा ना बोल के उसको दोस्त करते रहेगा। कब दोस्त को तोड़ना है, कब दोस्ती तोड़ना है ना, वो भी जानना जरूरी है। इंसान को ना जीवित रहने के लिए दोस्त का जरूरत है ही, ऐसा नहीं है, अकेला भी हो सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपका दोस्त है। पॉइंट नंबर 4 है, मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन में मेडिटेट करो। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, बाइबल को सिर्फ एक बार दो बार पढ़ते हैं, बंद करने के बाद कभी सोचता ही नहीं उसका बारे में ना, याद ही नहीं करते। ऐसा उनसे कहा होगा, हम लोग को मेडिटेट करना है। एक एग्जाम्पल यहाँ में आप लोग जितना भी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स है, सपोज आप एग्जाम को अपियर करना चाहते हैं, तो आप जितना अच्छा से पढ़ाई क्यों ना करो, सब सिलेबस क्यों ना कंप्लीट कर लो, आप एग्जाम में भूलते हैं कि नहीं भूलते, ब्लैंक होते हैं कि नहीं होते है ना। एक एक क्वेश्चन कभी कभी हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग उसको अच्छा से रिवाइज नहीं करने का वजह से। जितना अच्छा से पढ़ने से भी रिविजन जरूरी है। तो रिविजन मतलब क्या होता है, हम भी ऐसा करते हैं कि अभी पढ़ने से बाद में भूल जाते ना, तो हम ऐसा करते कि नहीं देख के, आँख बंद करके हम बोलने का कोशिश करते हैं, फिर से नहीं देख के लिखेगा, भूलने से फिर उसको देखिए फिर लिखेगा, बार बार आप जो चीज़ को करेगा ना उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो प्रभु का वचन को भी आप बार बार मेडिटेट करो। आजकल हम क्या कि क्लास 9-10 लोग का बच्चा लोग हम पढ़ाते हैं ना मैथ्स, अभी तो हम इतना साल हो गए ना, अभी तो MSc करे, कितना साल हो गया, हम भूल जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन देखने से हमको क्यों याद आ जाता है, वो ऐसा करते थे क्योंकि हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए हमको याद आता है। वैसे प्रभु का वचन भी हम लोग एक बार पढ़ना काफी नहीं, भूल जाएगा। जब हम लोग बार बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, हम लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ते हैं, ये वाला वर्स पढ़ चुका है, कुछ ये वाला पैसेज तो हम पढ़ चुका है, अगर छोटे जाते हैं ना, ऐसा उनसे वो पैसेज आपका दिमाग में अच्छे से घुसेगा ही नहीं। लेकिन आप बार बार उसको जितना पढ़ेगा ना, नया चीज़ सीखने मिलेगा, आप कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ को, तो वो आप जब भी आपको ऑन द स्पॉट आप अभी शेयरिंग करो बोलने से भी अनप्रिपेयर्ड भी आप कर सकेगा, क्योंकि आपका मन में प्रभु का वचन है ना। आपका मन में कुछ होगा ही नहीं, आप क्या बोलेगा? एक खाली डब्बा से दूसरों को क्या दे सकेगा? अगर कुछ होने से ना दे सकेगा, हम लोग का मन में भी प्रभु का वचन होगा, तभी हम लोग दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ना। तो इसलिए प्रभु का वचन मेडिटेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Psalms 1:2-3 यहाँ में बोला है कि जो भी मेडिटेट करता है प्रभु का वचन को दिन और रात, वो एक पेड़ की तरह है जो रिवर नदी किनारे में जो प्लांट किया हुआ है, जिसका पत्ता कभी सूखता नहीं और जिसका फ्रूट सीजन में बेयर करता है बोला है। तो हम लोग प्रभु का वचन को एवरीडे, दिन और रात जब हम लोग मेडिटेट करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग एक फल फलने वाला एक होगा, हम लोग सूखेगा नहीं। मैथ्यू 4:1-11 यहाँ में हम लोग जीसस का कहानी दिखाई मिलता है। जब जीसस फास्टिंग बैठा था 40 डेज के लिए, इतना भूख लगा है ना जीसस को, उस समय शैतान क्या किया, शैतान को मालूम चल गया, ओ यीशु मसीह को भूख लग रहा है, अभी भूख, उसका कमजोरी को पता चल गया शैतान को, तो वही कमजोरी में जाके अटैक किया ना। ऐसा बोला है, अब तो परमेश्वर का बेटा है, ये पत्थर को आप रोटी बना के खा लो ना। लेकिन वो क्या बोला है प्रभु का वचन से? प्रभु का वचन में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि प्रभु का मुंह से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा बोल के प्रभु का वचन से लड़ाई किए। तो इसलिए शैतान भी हम लोग को क्या होता है कि वीक वाला पार्ट में ही अटैक करते हैं ना। तो इसलिए प्रभु का वचन हम लोग जानना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन जब हम लोग मेडिटेट करेगा, जानेगा, तो ऐसा समय में टेम्पटेशन देते समय हम लोग वचन का द्वारा शैतान को मार सकेगा, क्योंकि वचन तो दो धारी तलवार का जैसा है बोला वचन जो। पॉइंट नंबर 5, टेम्पटेशन से दूर भागो। फॉर एग्जाम्पल, आप दारू बहुत पसंद है, तो आपका घर जाने का 2 रास्ता है ना। एक रास्ता में से दारू का दुकान है, एक रास्ता में कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि दारू का दुकान वाला रास्ता से जाने से आप टेम्प्ट होने वाला ही है, आपको मालूम है, फिर भी जानबूझ के आप वो दारू वाला रास्ता से जाते रहेगा, तो आप टेम्पटेशन नहीं होगा क्या? उससे आप दूर हो जाओ, आप दूसरा वाला रास्ता से चला जाओ ना, इतना सिंपल। तो इसलिए हम लोग कभी कभी टेम्पटेशन जानते हैं, ये जगह में टेम्पटेशन होगा, ये वाला दोस्त का साथ जाने से तो हमको टेम्पटेशन होगा, ये वाला घर में जाने से टेम्पटेशन होगा,
जानते हुए भी वही घर में जाएगा तो वो तो आपका गलती हो गया ना। 2 Timothy 2:22 यह में बोला है, अपना जो यूथ का जो इवल डिजायर, जो जवानी का जो इवल डिजायर्स होता है, जो चाहत होता है, जो इच्छा होता है, उससे दूर भागो हो के बोला है। उसको दूर भगाओ और राइचियसनेस को, फेथ को, प्यार को, पीस को आप उसका पीछा करो, परस्यू करो बोल के बोला है ना। तो एक एग्जांपल हम देगा कि ये टेम्पटेशन को हम लोग कैसा अवॉइड कर सकते हैं। बोल से हम जब पढ़ाई करते हैं उस समय में फ़ोन सामने उनसे क्या होता है, बहुत फ़ोन छूने मन होता है, आप लोग भी होता होगा। तो हम क्या करते, हमको पता है फ़ोन रखने से हम टेंथ होने वाला ही है, तो हम रूममेट को देते, कहीं पे छुपा दो कि हम रूममेट को देके वो छुपा देते हैं तो हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्पटेशन को हम अपने से दूर रख रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग भी इसको एक स्टडी टिप का जैसा ले सकते हैं। आप लोग को जब भी फ़ोन छूने मन होगा ना, आपका मम्मी को या पापा को छुपाने दे दो, ऐसा क्या पढ़ो। जब ऐसा होगा तो छूने का मन उनसे, ओ हमको तो मालूम ही नहीं काम में है वो क्या, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। तो इसलिए हम लोग टेम्पटेशन को प्यार करके टेम्पटेशन सामने मत रखो, जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करो, अवॉइड करो। जेनेसिस 39:12 में बोला है, मालिक का पत्नी ने उसको, क्योंकि जोसेफ तो जवान था, हैंडसम है, तो माइकी जो क्या बोले, चलो मेरे साथ में सो आज तो बोल के वो उसका पकड़ लिया उसका कपड़ा को ना। तो वो क्या किया, जोसेफ जो कपड़ा को उसका हाथ में छोड़ के वो घर से भाग गया। वो उसको पता है कि वो गलत है, इसलिए कपड़ा को भी मतलब शर्टलेस ही वो भाग के बाहर निकल गया। आप लोग जस्ट इमेजिन। तो वैसे हम लोग टेम्पटेशन से दूर भागना है और भागने की कोशिश करो, भागो, फ्ली अवे फ्रॉम टेम्पटेशन। पॉइंट नंबर 6, ये लास्ट पॉइंट है, ये हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। शिफ्ट योर डिजायर्स। डिजायर एक ऐसा चीज है ना, डिजायर है इसलिए तो कुछ बड़ा बनना है। डिजायर ही नहीं होगा तो लाइफ जीने का कुछ मतलब ही नहीं। कुछ डिजायर है तभी तो हम लोग कुछ बनना है, कुछ करना है। परमेश्वर का भी डिजायर है, परमेश्वर डिजायर करते हैं कि हम लोग उसको प्यार करें, उसका साथ फेलोशिप रहो, उसको हम लोग वर्शिप करो। प्रभु का भी डिजायर है। तो हम लोग भी जैसा इंसान प्रभु का रूप में हम लोग को बनाया, हम लोग का अंदर भी प्रभु का गुण है, तो इसलिए हम लोग का अंदर भी डिजायर होता है। तो वो डिजायर जो क्या है, हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छा न्यूज़ है कि हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जो गलत जगह में आपका डिजायर है उसको लेके अच्छा वाला जगह में पुट करो ना, वही डिजायर को आप, जैसे कि सपोज आप वो खराब चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, आप कोशिश करो कि अच्छा चीज से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। तो ये है 6 पॉइंट्स। अभी हम आएगा 2 टाइप्स का टेम्पटेशन होता है। एक है कि which can be seen by others, एक ऐसा टेम्पटेशन जो दूसरे लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप चोरी कर रहे हैं ना, दूसरे लोगों को पता है कि हाँ ये टेम्पटेशन में गिर रहे, कोई बैकस्लाइड हो गया तो दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने वाला टेम्पटेशन एक होता है। एक होता है जो सिर्फ आपको मालूम है, जो सिर्फ प्रभु को मालूम, ऐसा वाला टेम्पटेशन। और सबसे डेंजरस जो ना ये होता है, बाहर से देखने से लगता है कि ना परफेक्ट, चर्च भी जाते हैं, गाना लोग भी गाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं, लेकिन रूम में क्या करते हैं ना, रूम का अंदर जब अकेला होता है उस समय अच्छा चीज़ देख रहे हैं, खराब चीज़ देख रहे हैं, उस समय में आप प्रे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा का सामने देखा देखी वाला टेम्पटेशन में गिरना वो भी खराब है, लेकिन उससे ज़्यादा डेंजरस जो है वो है नहीं देख के, किसी को पता नहीं होने वाला टेम्पटेशन जो में आप गिरते हैं ना, जो सिर्फ आप स्ट्रगल करते हैं, वो सबसे डेंजरस टेम्पटेशन है। क्यों? क्योंकि दिखाई देने से तो हम लोग उसमें प्रे में भी सपोर्ट कर सके ना, लेकिन आप बाहर में इतना अच्छा होगा, आपका अंदर में जो टेम्पटेशन आप फेस करते हो वो मालूम ही नहीं होगा, तो उसमें कौन आपको प्रे सपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि आप ऐसा भी है, आपका टेम्पटेशन मालूम ही नहीं। तो सबसे डेंजरस वो है, वो चीज़ से बचना है, क्योंकि परमेश्वर का नज़र हम लोग का ऊपर में ना, चाहे जहाँ होने से भी। Proverbs 15:3 या में बोला है, The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. परमेश्वर का नज़र हर जगह में है, जो खराब है अच्छा है उसका ऊपर में भी नज़र है। हम खराब काम कर प्रभु नहीं देख रहे, कभी भी नहीं सोचना। जहाँ पे कैमरा लगा वाला जगह में आप चोरी करेगा नहीं, कैमरा नहीं लगा वाला जगह में चोरी करेंगे ना, क्योंकि क्यों सोचते हैं कैमरा होने से तो ओके हमको कोई देख लेगा इसलिए हम चोरी नहीं करेगा। कैमरा नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, आपको वो बहुत गलत फहमी में आप जी रहे हैं, क्योंकि कैमरा हो ना हो प्रभु का आँख भी कैमरा है, प्रभु का आँख आपको देख रहा है। वो कैमरा बाद में जैसे कि चोरी करने से ATM में कोई चोरी किया, बाद में डिस्प्ले होते हैं ना, देख सकते हैं वो ये चोर किया, CCTV से पकड़ लेते हैं। वैसे हम लोग अभी जो गलत करना सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग को पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है परमेश्वर, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल कैमरा। तो हम लोग को कहाँ में डिस्प्ले होगा, जजमेंट दिन में वो डिस्प्ले होने वाला है। हम लोग कुछ भी चीज़ हम लोग नहीं छुपा सकते। Ecclesiastes 12:14 यहाँ में बोला है, For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, बोला है, whether it is good or evil. चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, जो छुपा हुआ चीज़ ना सब कुछ जजमेंट में लाएगा। इसलिए हम लोग बहुत डरना है, बहुत ही डरने का बात है। जस्ट इमेजिन आपका साथ में हमेशा एक इंसान आपका साथ होने से आप गलत काम करेगा क्या? कोई हमेशा एक इंसान जो आपको देख रहा है, आप कुछ गलत करने से वो लिखता है, कुछ गलत करने से लिखता है, ऐसा इंसान आपका सामने रख दो तो कोई मतलब आपको हायर करके ऐसा एक इंसान दे दिया, आप करेगा गलत काम?
करने से पहले आप बहुत सोचेगा ना, क्योंकि वो पेन लेके खड़ा है तो। लेकिन वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो कुछ नहीं, ऐसा वाला इंसान तो वो भी मर जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा खड़ा है यहाँ में, परमेश्वर यहाँ में खड़ा है। अब उसका सामने में कैसा आप गलत काम कर सकते हैं ना, ये आप सोच के देखो। वो पेन लेके खड़ा है, लिख रहा है। आप जब तक माफ़ी नहीं मांगे वो नहीं मिटेगा। आप वही चीज़ में दुखते रहेगा तो आप एक दिन उसी का वजह से मर जाएगा। जैसे कि बोला, टेम्पटेशन जो क्या है, पाप को जन्म देते हैं, पाप जो मृत्यु को जन्म देते हैं ना, एक दिन आज। पर प्रभु आज के दिन में प्रभु हमने 6 पॉइंट जो सीखा प्रभु आपकी बेटी के द्वारा, प्रभु हम धन्य है कि ये बेटी प्रभु यीशु आपका महिमा के लिए आपने चुना प्रभु। आज हम सभी ने जो वचन सुना प्रभु, उस बीज के समान होने के लिए, जो फलवंत वृक्ष के नाई प्रभु, जो नदी के किनार गड़ा हुआ हो, जो प्रभु हर एक ऋतु में फलता हो, ऐसा हम हो जाए प्रभु यीशु। प्रभु आपका महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए कार्य करने वाला जन प्रभु हम सभी बन जाए प्रभु यीशु। और प्रभु ये वचन हमारे लिए एक तारना हो प्रभु, एक शिक्षा हो, ताकि प्रभु ये वचन को प्रभु हम थामे रहकर प्रभु निडर होकर बुलंदियों में प्रभु हम ऊंचाइयों में चट्टान में खड़े होकर प्रभु यीशु आने वाला समय में प्रभु हर एक टेम्पटेशन को, हर एक ट्रायल्स से जीतने के लिए प्रभु तू हमें सक्षम कर, सामर्थ को दे। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु। आपको हम अपने जीवन में एक बार फिर प्रभु यीशु नेवता देते हैं। हमारे हृदय में अपना वचन को गाड़ कर प्रभु यीशु हमें ले चल, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। क्योंकि प्रभु यीशु जिस तरह प्रभु यीशु एक दाखलता कहता है प्रभु, हम डाली है, जो पेड़ पे लगा हुआ होता है वही डाली फलता है प्रभु यीशु। आपके बिना हम कुछ नहीं है, हम अधूरा है प्रभु। अपने जीवन में हम आपको बुलाते हैं प्रभु यीशु। आज का प्रार्थना गीतों में, हमारा आराधना में प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु हमारा ऑफरिंग में प्रभु यीशु, हमारा वचन सुनने में और उसको अपने हृदय में बांधने में प्रभु यीशु, हर एक चीज़ों में आपका बहुतायत का आशीष है, इसलिए धन्यवाद। चलाने वाला लीडर को तूने प्रभु यीशु अच्छे से चलाने के लिए दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज हम प्रार्थना का आखिरी ये कर रहे हैं प्रभु, अपने अपने घर पे जाएंगे, सभी को प्रभु प्रोटेक्शन दे, सभी को चलने में, गाड़ी में चलने में, और प्रभु यीशु साइकिल से हो, बाइक से हो, हर एक जगहों में प्रभु यीशु तू अपने पवित्र लहू से कवर करके हमें ले चलिए प्रभु। ये प्रार्थना आपका हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के अति पवित्र और मधुर नाम से हम एक होकर मांगते हैं, आमीन।